हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आज हम इस वीडियो में नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें हुए चेंजेस, इसके मेजर की रोल्स के बारे में हम जानेंगे। साथ ही एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने की वजह से मैं अपने भी पॉइंट्स इस पर रखूंगा और इस पर हो रहे क्रिटिसिज्म के भी कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। होप आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए। नाउ फाइनली एक ऐसी पॉलिसी बनी है, एटलीस्ट ऑन पेपर, जिसे सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिज़ायर करते हैं। और अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी चेंजेस किए गए हैं, आप उसे स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। जो मेजर चेंज हुआ था वो था NEP 1986, जो कि 1992 में कंप्लीट तरीके से लागू हुआ था। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10+2 जो है वो स्कूल बेसिस रखा गया है और उसके बाद 3 और 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन। लेकिन 34 साल के बाद यूनियन कैबिनेट ने NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव कर दिया है और साथ ही MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है और चेंज बहुत ज़रूरी होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी 2030 तक जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्री स्कूल से लेके मिडिल स्कूल तक 100% GER रेट और हायर एजुकेशन में 50% जो है वो अचीव कर लिया जाएगा 2035 तक। ऐसा वो एम कर रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या फिर ग्रॉस एनरोलमेंट इंडेक्स, ये किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से उस बच्चे को किस क्लास में एनरोल होना चाहिए ये डिसाइड करता है। फिलहाल अभी इंडिया का जो GER रेट है वो 25 से 30% के बीच। नई पॉलिसी के हिसाब से जो स्कूल सिस्टम स्ट्रक्चर होगा वो 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। आप इसकी सारी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं अब सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ। इस पॉलिसी के पिलर्स इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हैं। 3 से 5 साल की एज जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोल्डेबल होती है, साथ ही उन्हें स्ट्रक्चर करना बहुत ही आसान होता है। इसी वजह से प्री स्कूल्स या फिर आंगनबाड़ी को अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के अंदर पे कंसीडर किया गया। मगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से भी था, बट नहीं, ये ऑफिशियली जो थे वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर पे नहीं आते थे और जो कि प्राइवेट प्री स्कूल्स होते थे वो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए राष्ट्रभाषा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाने के लिए जोर दिया गया है और साथ ही 8th क्लास या फिर उसके आगे भी इसे जारी रखा जा सकता है। मगर इसको प्रमोट करने का क्या एग्जैक्ट रीज़न है वो आपको जून 2021 तक ही देखने को मिलेगा। बट RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 29(2)(f) के अंदर पे जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है मातृभाषा को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना जाता है। नाउ इस पॉलिसी के हिसाब से जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हर लेवल पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा और 6th क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए जो है वो डिफरेंट फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स रखे जाएंगे जिसमें नो बैग स्कीम्स रहेंगे। टेक्नोलॉजी जैसे कि कोडिंग सिखाई जाएगी उनको और साथ ही साथ हर साल उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग करना ज़रूरी होगा। नाउ एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को पुश करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है, NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि एक हर लेवल पे इस चीज़ को इंश्योर करेगी। साथ ही टेक्नोलॉजी के यूजेस और उसके असेसमेंट्स को स्टूडेंट जो है वो फ्री में यूज़ कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नाउ 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए स्ट्रीम्स की फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाएगी। मतलब साइंस का बच्चा इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है और इन्हें अपने मेन सब्जेक्ट के जैसे चूज कर सकता है। इसके लिए NCERT एक स्पेशल सेट बनाएगी सब्जेक्ट्स का जिसमें बच्चे अपने बिना फोकस या फिर बिना मेन स्ट्रीम से हटे हुए सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। मगर दिक्कत की बात अभी ये है कि इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं और इस चीज़ पे यहाँ पे गौर किया गया है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बोर्ड्स एग्जाम होंगे वो इजी किए जाएंगे, जिसमें साल के अंत में रट्टा मार के पास होने पे ध्यान नहीं दिया जाएगा बल्कि उस बच्चे का कोर कैपेबिलिटीज और सेल्फ असेसमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनको सेमेस्टर वाइज में पार्टीशन किया जाएगा और एक बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर्स असेसमेंट पे ही नहीं बल्कि बाकी सारे स्टूडेंट्स उस बच्चे को कैसा देखते हैं, साथ ही साथ उस बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके बेटर परफॉर्मिंग एरिया और अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कैसा है उस पर होगा। नाउ यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स होंगे उस पर NTA एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे जो कि साल में 1 या 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो पता चल पाएगी कि वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2 मेन की पॉइंट्स हैं। पहला, देश की GDP का 6% जो है वो अब एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि अभी तक 3% से भी कम था।
और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें मेजर इश्यूज जैसे जेंडर इंक्लूजन और आपका जो कुछ स्पेशल एरिया होते हैं जहाँ पे एजुकेशन पहुँचाना अभी तक पॉसिबल नहीं था, उनके लिए भी फंड रेज किए जाएंगे। साथ ही स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, स्पेशल एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, ट्रेनिंग्स होंगी और उन्हें शेल्टर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो देश में मेजर स्टूडेंट इस सिस्टम से खुश नहीं है और अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक मैं भी हूँ, जहाँ मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं उनके एबिलिटीज़ से, लेकिन लर्निंग प्रोसेस वहीं पे पुराना है। अब मैं बात आईआईटीज़ और बड़े कॉलेजेस की नहीं कर रहा हूँ जहाँ की हालत नॉर्मल कॉलेजेस से अच्छी है, बट इंजीनियरिंग का मतलब क्रिएशन और इनोवेशन होता है, ना कि सेम फंक्शनल ऑपरेशन जो कि सालों से चलता आ रहा है, जिनमें से 75% अटेंडेंस का भी है, जो कि कॉलेजेस के नज़रों में एक अच्छे स्टूडेंट का क्राइटेरिया है। फाइनली इस पॉलिसी के अंदर पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट्स को अलाउ किया गया है, जिसमें 3 और 4 इयर्स के ग्रेजुएशन डिग्री को अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में एज अ बैचलर और फोर्थ ईयर में कंप्लीट ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी, जिससे आप नेक्स्ट किसी भी कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेजेस को लेकर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसे आईआईटीज़ में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब अब स्टूडेंट जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में या फिर हिंदी में एग्जाम दे पाएंगे। मेरे खुद भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मगर वो इंग्लिश में एग्जाम लिखने में कंफर्टेबल नहीं होते। इसी वजह से ई कंटेंट्स की सुविधाएं दी जाएंगी रीजनल लैंग्वेजेस में, और साथ ही साथ वर्चुअल लैब्स की भी तैयारियां की जाएंगी, जिससे स्टूडेंट सीख पाएगा हर एक लेवल पे, जिसे इंश्योर एनईटीएफ करेगा। इस पॉलिसी में स्टडी आफ्टर स्कूल को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी लाइब्रेरीज में रुक के पढ़ सकते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हमें हमेशा एक बेटर प्लेस मिल पाए पढ़ने के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं होता है, और बहुत सारे बच्चों के पास तो खुद का पर्सनल रूम भी नहीं है। और चाइल्ड प्राइवेसी के नाम की चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट हमें ज़रूरत होती है कि एक बेटर प्लेस मिले जहाँ पे हम पढ़ सकें और अपने स्किल इन्हांस कर सकें। हम हमेशा सुनते हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, और साथ ही साथ हम में से भी बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं जो कि वर्क कर सकते हैं, बट क्योंकि हम एक कॉलेज डिग्री के बीच में हैं हम इसे नहीं छोड़ते हैं। बिकॉज अगर ये आइडिया वर्क नहीं किया तो हम इस चीज़ को रिज्यूम नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहीं पे बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो दब जाते हैं। इस पॉलिसी को कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, जिसके कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं भी बात करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि लैंग्वेजेस को लेके लोगों को लगता है कि स्कूल्स को जो है वो फोर्सफुली जो है दूसरे लैंग्वेजेस में शिफ्ट किया जाएगा, बट मैं बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है जिसे कभी भी सीखा जा सकता है और इसे निकाला नहीं जा रहा है। अब एजुकेशन का मेन पर्पस होता है किसी बच्चे को डेवलप करना, और एक बच्चा तभी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें ग्रैस्प कर पाता है जब उसे उसकी ही मदर टंग में वो चीज़ सिखाया जाए, बजाय कि उसका पूरा बचपन जो है वो एक लैंग्वेज को स्पून फीड करने में निकाल दिया जाए और वो बड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ आलू और सोना जैसी बातें करते रहेगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये रखा जा रहा है कि 6 क्लास के बाद से ही वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, जिसके वजह से जो है चाइल्ड लेबर बढ़ सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रीशियन का वर्क हो गया, गार्डनिंग हो गया, फॉरेस्ट सेविंग और स्पोर्ट्स कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जो कि एक डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में पता नहीं मगर अभी भी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नीचे देखा जाता है, जो कि सही नहीं है। हाँ, मगर इसका एक साइड इफेक्ट जरूर होगा कि सारे एरियाज़ के उनके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए जाएंगे, जहाँ पे आप जाओ ना जाओ उनको एक सर्टिफिकेट मिलकर तैयार हो जाता है। और इस बात को आज इंडिया के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट जो है वो समझ सकते हैं कि वो भले ट्रेनिंग सेंटर में ना जाए, बट वो एक सर्टिफिकेट जो है उस ट्रेनिंग के रिलेटेड जो है वो ला सकते हैं। बट इस चीज़ को भी ठीक किया जा सकता है अगर स्कूल्स ही जो है साथ में एक ऑटोनोमस बॉडी जो है वो मिलके अगर इसे इंस्पेक्ट करे, तो इसे ठीक किया जा सकता है, जिसमें वहाँ पे सर्टिफिकेशन से ज़्यादा जो है वो उनके लर्निंग्स पे ध्यान दिया जाए। थर्ड पॉइंट और सबसे पॉपुलर पॉइंट ये है कि कोडिंग जो है वो क्लास 6 से पढ़ाया जाएगा, जिसके वजह से लोगों को लगता है कि ग्रेजुएट्स की लाइफ में बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा, बट ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी और एनईटीएफ जो है वो मिलके एक कोर्स डिसाइड करेंगे जो कि इन्हीं बच्चों के लिए होगा। अब दूसरी चीज़ ये बात आ जाती है कि जिस बच्चे को शुरू से ही कोडिंग में या फिर ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता था, पूरे इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे माइंड्स थे, मगर उनको क्योंकि नॉलेज ना होने की वजह से ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे। जैसे कि यहाँ पे एक ओलंपियाड होता है ZCO नाम का, अगर मुझे पता होता तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता, बट क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली स्कूल में, जबकि मुझे कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट था स्कूल्स के समय में, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक जो है वो मिलता है हमको।
स्कूल्स में ही कि सारे बच्चों को जो है सेम इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। दूसरी बात यहाँ पे ये है, जो मेरा मानना है कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से आके बच्चे जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है 4 साल का कोर्स करते हैं, बट एट रिजल्ट क्या हो जाता है कि वो जो है वो एक भी लैंग्वेज में मास्टर नहीं कर पाते हैं 4 साल देने के बाद भी। तो इससे अच्छा है ना कि वो पहले ही स्कूल के लेवल में जान पाए कि हाँ मैं इस चीज़ को गेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ताकि वो उनके बाद में जो है वो डोमेन चेंज कर सकें और उस चीज़ में वो अच्छा करे। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें कोडिंग या फिर इन्हीं सारी चीज़ों में जाए। चौथा पॉइंट जो है वो टीचर्स को लेके है। तो लोगों का मानना है कि टीचर्स की शॉर्टेज है, साथ ही साथ उनको जो है वो ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही हैं, चाहे उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ये सारी चीज़ों को बेयर कर पाएंगे, संभाल पाएंगे। तो इस चीज़ का भी उपाय किया गया है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि 2022 तक जो है वो करंट टीचर्स को जो है स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। साथ ही साथ जो न्यू रिक्रूट्स होंगे उनके लिए 4 साल का बीएड डिग्री का कोर्स दिया जाएगा। और मेरा मानना है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनकी टीचिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट क्योंकि उनकी इंग्लिश एफिशिएंसी नहीं है वो ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं हो पाते हैं और ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसके वजह से लैंग्वेज वाला जो टर्म आया वो टीचर्स भी आगे आ पाएंगे और साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मैंने भी अपने लाइफ का ज़्यादा तो नहीं इस चीज़ के बारे में, बट हाँ 4 साल जो मेरे इंजीनियरिंग करियर के थे, साथ ही साथ मैंने जो है पार्ट टाइम पे पढ़ाया भी है, तो मुझे पता है बच्चों को सबसे ज़्यादा तभी समझ में आता है जब आप उनको उन्हीं के लैंग्वेज में समझाओ। आखिरी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। अब ऐसा कि कोई मेन्यू में तबाही तबाही वाली चीज़ें लिखी हों और जब डिश आए तो वो टेस्टी ना निकले, तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता है। बट हाँ उसके लिए हमें सबसे पहले उस चीज़ को खा के देखना ही पड़ता है, तभी वो चेक हो पाती है। अब मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर एक स्टूडेंट हूँ जो कि एक स्टूडेंट की नीड्स को समझ सकता है। अगर आपको भी ये चीज़ रिलेटेबल लगी हो तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।